हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग के प्यार आशीर्वाद से हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। तो फ्रेंड, ये तीज की तैयारी हमारे यहाँ शुरू हो चुकी है। 4 तारीख से हमारे घर तीज की तैयारी शुरू हो गई है। तो दिन में माँ ने चावल को अच्छे से भून लिया था। उसके बाद शाम को माँ मिक्सर में से पीस ली। उसके ऊपर से चीनी को भी माँ ने पीस करके डाल दिया था। उसके ऊपर फिर घी माँ यहाँ डाल रही है, यानी चावल का चौरट बना रही है। तो हमारे यहाँ तीज के व्रत के दिन, जिस दिन हम लोग खोलते हैं ना, तो यही चौरट हम लोग मुंह में पहले डालते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं। और जिस दिन व्रत करते हैं ना, उस दिन भी पंडित जी के पास हम लोग मतलब ये लेकर के जाते हैं। इससे भी हम लोग फल वगैरह के साथ इसको भी चढ़ाते हैं पूजा में, मंदिर में। तो इसके वजह से माँ ने ज्यादा ही लेकर के बनाया हुआ है। और उसके बाद माँ डब्बा में से डाल देगी। और करीबन टाइम हो रहे थे 4:30, 3:30 बजे तक तो खाना पीना हुआ। फिर मैं बर्तन वगैरह धो ली, खाना वाना खिला करके। उसके बाद मैं थोड़ा देर, आधा घंटा आराम की मैं। उसके बाद फिर से मैं आ गई किचन में, क्योंकि माँ भी यहाँ पे चौरट बना रही थी। तो मैं इधर चाय बना ली। और मेहंदी भी हम लोग को लगाना था आज। तो मेरी ननद अभी लगवा रही थी मेहंदी, और मुझे भी लगाना था। तब तक मैं चाय बना करके सबको दे रही हूँ। सब जन पी लेंगे हम लोग चाय। और जो मेहंदी लगाने वाली आई है ना, वो भी आगे बैठ करके वो मेहंदी लगा रही है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चाय। और माँ का चौरट हो गया था, तो माँ ने इसे डब्बे में डाल दिया और डाल करके रख देगी। और माँ से मैं पूछ रही थी कि मतलब कैसे कैसे क्या। तो माँ बोल रही थी कि क्या तुमको पता नहीं है? मैं बोला नहीं, उतना मैं उतना ना कि मतलब देखती नहीं हूँ, ध्यान नहीं देती हूँ। लेकिन इस बार अच्छे से मैंने देख लिया है। तो हो सकता है कि मैं भी बना सकती हूँ। लेकिन जब तक हमारे यहाँ ना सास मतलब लोग रहते हैं ना, तो माँ लोग ही बनाते हैं। तो इस वजह से माँ बना रही थी। तो यहाँ पे मेरे चाय भी बन गए थे। तो मैं चाय लेकर के सबको दे दूंगी। पानी पापा के लिए मैं ली हूँ। और यहाँ पे फिर हम लोग खजूर की भी तैयारी कर रहे थे। तो ये देखिए, खजूर भी हमारे यहाँ बनता है, और ये भी हम लोग मुंह में डालते हैं। तो यहाँ पे मैदा, चीनी, घी से खजूर बन रहा था। तो मतलब खजूर वगैरह भी रात में बन गए, खाना पीना भी हो गया। मैंने हाथ में मेहंदी लगवा लिया। उसके बाद ये सुबह का, आज का मॉर्निंग का ब्लॉग है। यहाँ पे सबसे पहले मैं सुबह में उठी और ये ब्रश करके मैं डायरेक्ट किचन में आ गई। और किचन में आके मैं यहाँ पे पापा के लिए, हस्बैंड के लिए, माँ और हम चारों जन के लिए चाय बना रही थी। क्योंकि अभी मेरी ननद सो रही थी, सुबह के टाइम में था, तो वो सो रही थी। बच्चे, बड़ी वाली बेटी उठ गई थी, छोटी वाली भी सो रही थी। तो इस वजह से मैंने अपने ननद के लिए यहाँ पे चाय नहीं बनाया, सिर्फ हम 4 जन के लिए ही बनाए हुए हैं। तो और यहाँ पे फिर उसके बाद मैं बना रही थी बेटी के लिए अपना नाश्ता, लंच मतलब ले जाने के लिए स्कूल। तो आज तो वैसे हम लोग प्याज नहीं खाएंगे, क्योंकि आज नहा खा होता है, जो तीज का नहा खा है। लेकिन अब सुबह सुबह ना पूरा पोछना होता है, चूल्हा वगैरह जो है पोछना होता है, उधर से सारे किचन को मतलब क्लीन करना होता है। उसके बाद ही खाना वगैरह हम लोग बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बनता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो बेटी के लिए पहले थोड़ा सा प्याज वगैरह में डाल करके और पराठा बना देते हैं। और तो मैंने प्याज 2 काट लिया था, छोटा काट करके। थोड़ी सी मैंने इसमें नमक, जवाइन डाल के, थोड़ी सी घी डाल के फिर आटा को लगा लिया। उसके बाद उसके लिए 2 मैं पराठा इसमें बना लूंगी और उसको दे दूंगी। छोटी वाली को आज स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि है आज 5 सितंबर। तो 5 सितंबर को टीचर डे है। तो टीचर डे के दिन हम लोग, अभी छोटी वाली बहुत ही छोटी है, अभी तो 4 साल की हुई है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, इसके पापा ने कहा कि स्कूल मत भेजो, आज क्या जरूरी है स्कूल भेजने की। तो इसी वजह से मैं उसको आज नहीं उठाई हूँ, अभी तक वो सोई है। और इधर मैं अपना पराठा बना ले रही हूँ बड़ी वाली के लिए। वो नहा ली है, नहा के कपड़ा उपड़ा पहन रही है। तब तक मैं इधर अपना उसके लिए नाश्ता वगैरह बना दी, सबको चाय दे दिया है मैंने। और अब मैं जाऊंगी उसको रेडी करने के लिए। तो यहाँ आ गई हूँ मैं अपने कमरे में, और इसको मैंने टाई बेल्ट वगैरह पहना दिया। कपड़े इसने खुद से पहन लिए, फिर मैंने मोजा वोजा पहना दिया। फिर मैं थोड़ा सा, इसको चोट लग गया मेरे हाथ से, तो इसलिए ये अपना माथा थोड़ा सा पकड़ी हुई है। फिर मैंने इसको चोटी वगैरह बना दिया। उसके बाद बच्ची चली गई थी मेरी, और छोटी वाली भी गई थी अपनी दीदी को पहुंचाने के लिए। तो फिर मैं जो कपड़े वगैरह तो रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं, रात को मैं लेकर के आती हूँ। तो जो कपड़े होते हैं ना, तो सुबह में ऐसे ही फोल्ड कर देती हूँ मैं, जो भी इधर उधर रखा होता है। तो ये सब मैं हमेशा ब्लॉग में नहीं दिखाती हूँ आप लोग के साथ, बट ये मेरा डेली का काम होता है। फिर उसके बाद मैं बेड वर्ड ठीक करती हूँ, जो भी कपड़े वगैरह फोल्ड करते हैं, यानी कमरे को साफ करके उसके बाद चादर वगैरह मैं ठीक ठाक करती हूँ, तब झाड़ू वगैरह लगाती हूँ।
हूँ, क्योंकि मतलब ऊपर का जो काम होता है ना वो कर लेने से जो भी गंदा वंदा होता है वो सब नीचे गिर जाता है, तो उसके बाद से झाड़ू लगाने में सही होता है। नहीं तो फिर से झाड़ू जब हम लगा लेते हैं उसके बाद से बेड या फिर कहीं और क्लीन वगैरह करो तो वहां से गंदगी गिरती है, तो डबल झाड़ू लगाने की जरूरत पड़ जाती है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ जो भी क्लीनिंग का काम है पहले कर लूँ, साफ सफाई का काम है उसके बाद ही झाड़ू पोछा करूँ। तो यहाँ पे फिर से ना थोड़े से बच्चे, आज मैं चली गई उधर खाना बनाने के लिए, बाबू के लिए लंच बनाने के लिए, तो बाबू ने क्या किया कि खुद से ही अपना बैग वगैरह ठीक कर लिया। और कल मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई थी ना, तो कल मैंने उसके मतलब नहीं किए थे मैंने ठीक, उसके बुक वगैरह नहीं रखा था, कपड़े भी प्रेस करके मैंने नहीं रखा था। तो इस वजह से सुबह सुबह बाबू खुद से ही, मेरी बड़ी बेटी ने खुद से ही अपना बुक वगैरह ठीक ठाक कर लिया। तो वो जो थोड़ा सा भी ठीक ठाक करेगी, बच्ची है तो इधर उधर सारा छीट छाट कर देती है, मतलब पूरा बिखेर देती है। तो मुझे इस तरीका से पसंद नहीं आता, मैं हमेशा हर चीज को साफ सुथरा ही रखती हूँ और अच्छे से ही रखती हूँ। और ये बैग ले लिया है ना मैंने, तो मुझे बहुत ही ज्यादा आराम हो गया है, क्योंकि बच्चे हैं ना जब भी खुद से ही कपड़े निकाल लेते हैं, जब मैं काम में बिजी रहती हूँ तो वो खुद से ही कपड़े उपड़े निकालती है। बड़ी वाली ही ज्यादा निकालती है, छोटी वाली तो अभी नहीं पहुंच पाती है। तो बड़ी वाली निकालती है तो एक के बदले 10 छीट देती है। तो मतलब ये बैग हो गया है तो अलग अलग सबका रखा हुआ है, तो उस छीटते भी हैं बच्चे ना, तो उसी में रहता है। तो फिर मैं बाद में आती हूँ तो ठीक ठाक करके रख देती हूँ। तो इसी वजह से मुझे बार बार सारे कपड़े नहीं निकालने पड़ते हैं। तो इस वजह से मुझे ना ये बैग बहुत ही अच्छे लग रहे हैं कि मेरे कपड़े भी जो है इसमें आराम से रह रहे हैं और बच्चों के भी कपड़े। नहीं तो क्या होता था, आप लोगों ने पहले देखा ही होगा, 2-3 दिन पे हमेशा मुझे पूरे कवर्ड को हटा करके फिर से अच्छे से फोल्ड करके कपड़े को रखना होता था, क्योंकि मैं ना ऐसे मतलब कपड़े को बिखरे हुए नहीं रख सकती हूँ। और ना तो मैं अपना कमरा कभी बिखेर कर रखती हूँ, मुझे मतलब नीट एंड क्लीन चाहिए हमेशा ही। जहाँ भी मैं रहती हूँ वहाँ पे मुझे नीट एंड क्लीन करना ही रहता है, चाहे वो वॉशरूम हो, किचन हो या अपना रूम है, कमरा हो। तो यहाँ पे मैं अपना पूरा कमरा वगैरह ठीक कर ली थी। और कुछ कपड़े थे जो मेरे हस्बैंड और बच्चों के, तो उसको मैंने अलग करके रख लिया था धोने के लिए। और ये वाला रेड वाला भी टी शर्ट है ना, इसको भी मैं धोऊंगी, क्योंकि कपड़े तो रोज हो ही जाते हैं, सबके घरों में होते होंगे। जब हम नहाने जाते हैं तो नहाने से पहले मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जितने भी कपड़े ना उनको धुल लूँ। कल मैंने बहुत सारा कपड़ा धुला था हाथ से ही, तो आज तो थोड़ा सा ही कपड़े थे, ज्यादा नहीं थे, 1 बाल्टी ही कपड़े हुए थे मेरे। तो यहाँ पे फिर मैं छोटी वाली को ब्रश वगैरह करा के दूध बिस्किट खिला दी। मैंने भी चाय वगैरह पी लिया था, सुबह में ही पिया था जब बनाई थी। तो उसके बाद मैं क्लीनिंग कर रही हूँ अच्छे से। मैं झाड़ू वगैरह सब मतलब ऐसे ही लगा लेती हूँ, आजकल तो क्या है ना, रोज ही नीचे से लगा लेती हूँ, निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से ज्यादा जबड़े वगैरह नहीं निकलते हैं आराम से। और आज आप लोग के साथ ना मैं पूरे डीप क्लीनिंग से दिखा रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मतलब जितने भी मेरे कमरे हैं ना डेली मैं कैसे लगाती हूँ, कैसे झाड़ू वगैरह करती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो, आप लोगों को लगता होगा कि मैं बस एक कमरे में लगाती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं सारे कमरे में लगाती हूँ, लेकिन डेली डेली दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं हमेशा 1 ही 2 कमरे में दिखाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ, दिखा देती हूँ कि मुझे मतलब करीबन 1 घंटे तो लग ही जाते हैं झाड़ू पोछा दोनों करने में। और जिस दिन मैं कोशिश कर दी क्लीनिंग, मतलब नीचे से पलंग के अंदर घुस घुस कर झाड़ू लगाना होता है ना, तो उस दिन मुझे 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो मतलब पूरे कमरे के चारों कमरे और पीछे आगे बाहर सब करने में मतलब 1-1.5 घंटे लग जाते हैं झाड़ू पोछा दोनों। और थोड़ा बहुत जो ऊपर भी होते हैं ना क्लीनिंग, तो वो भी करना पड़ता है। तो क्लीनिंग में ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं आगे कमरे में आ गई थी और पापा भी नहीं थे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ब्लॉग बना लिया है। और यहाँ पे अभी सब लोग चाय तो सुबह ही पी लिए थे, जल्दी ही पी लिए थे, आज मैंने जल्दी बना कर दे दिया, तो सब लोग जल्दी पी लिए थे। तो यहाँ पे सब मतलब खाली हो गया था, कोई भी नहीं था। तो इस वजह से मैं सोची कि चलो आज ब्लॉग बना लेती हूँ आगे रूम का भी। तो जब यहाँ पे कोई नहीं रहता ना, तभी मैं फर्स्ट वाले रूम का ब्लॉग बनाती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अदरवाइज मैं हमेशा क्लीनिंग तो यहाँ तक करती हूँ, लेकिन शेयर नहीं कर पाती हूँ। इसका रीजन यही होता है ना कि यहाँ पे सब लोग बैठ करके चाय पीते हैं। हमारे यहाँ जितना भी चाय वगैरह होता है ना, यहीं पे बैठ के करते हैं लोग, खाना नाश्ता सब कुछ हमारे यहाँ फर्स्ट वाले रूम में ही, इसी वाले कमरे में सब लोग चाय नाश्ता खाना सब कुछ करते हैं। तो इस वजह से ना यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ सब लोग खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो यहाँ पे ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दे। वैसे तो ब्लॉग बना रही हूँ मैं, तो कोई ये नहीं है, लेकिन बट फिर भी और मेरी फैमिली के सपोर्ट की वजह से ही मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अगर सपोर्ट नहीं होता तो नहीं बनाती। लेकिन सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि जहाँ भी मतलब जो रहे तो वहीं पे हम कैमरा स्टार्ट कर दे, तो अच्छा नहीं लगता है। अभी फैमिली है, सब है, तो
और यहाँ पे ना हम मतलब जिसके घर में भी बच्चे होंगे ना, जिनके घरों में, उनको पता होगा हम कितना भी कोशिश करते हैं ना कि खूब अच्छे से मतलब झाड़ू वगैरह लगाए, पोछा लगाए, तो पूरा दिन मतलब हमको साफ सुथरा मिले, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बच्चे हैं ना, वो दिन भर कुछ ना कुछ कागज तो कभी कुछ लेकर के फेंकते ही रहते हैं। तो आप कितना ही मना करेंगे, छोटे बच्चे हैं जिनके घर में, तो नहीं मना कर पाते हम। तो मैं भी सोचती हूँ कि चलो बचपन है, कोई नहीं, हम लोगों ने भी किया होगा, हमारी भी मम्मियाँ ऐसे ही साफ करती होंगी, दिन भर लगी रहती होंगी, तो वैसे ही हमारे भी बच्चे हैं, और जब बड़े हो जाएंगे खुद ही समझ हो जाएगा, खुद ही समझदार हो जाएंगे, तो वो सब भी उतने कचरे वगैरह नहीं करेंगे। अभी छोटे हैं, इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है, बच्चे हैं अभी, ठीक ठाक करो, थोड़े देर में ही फैला देते हैं। तो कोई नहीं, यही सब बचपन उनका याद रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी बेटी को मैंने ड्राइंग करने के लिए दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं सब अंदर से मतलब पूरा पोछा वगैरह लगा ली रही हूँ, ये देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा तो तेज़ धूप है हमारे यहाँ, मतलब इतनी तेज़ ना धूप है, मतलब जो गर्मी बिहार में मई जून के टाइम में पड़ती है ना, वो वाली गर्मी हमारे तरफ अभी पड़ रही है। इस सितंबर के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी इधर है। वैसे तो असम में उतना गर्मी नहीं होता है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे मैं अपने फर्स्ट वाले रूम में अच्छे से पोछा मार ली, और अब मैं जा रही हूँ बीच वाले में। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ अच्छा से डिटेल्स में मैं दिखा दे रही हूँ। मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर कर ही देते हैं। तो मैं बार बार जा रही थी, पीछे मैं पोछा में पानी रखती हूँ, तो वहाँ पे से मैं बार बार डीप करके लेकर के आती हूँ। और फिर उसके बाद मतलब एक बार में एक ही पोछे से मैं एक ही रूम को नहीं मतलब नहीं पोंछती हूँ, 2 से 3 बार मैं डीप करके लाती हूँ। उसके बाद एक कमरे को मैं अच्छे से साफ करती हूँ, और यहाँ भी बीच वाले कमरे में भी फिर डीप करके लाई, और उसके बाद यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। फिर जाऊँगी, फिर पीछे फिर से लेकर के मतलब अच्छे से डीप करके आऊँगी, तो अपने कमरे में जाऊँगी, और अपने कमरे में भी 2 बार मतलब करके डीप करके, और तभी मतलब कमरे को क्लीन करूँगी। यहाँ पे मैं ना भी नीचे से भी पूरे अच्छे से पोछा। इस वाले कमरे में क्या होता है ना कि अंदर तक चला जाता है पोछा, बट बीच वाले और आगे रूम में नहीं जा पाता, क्योंकि वो सब दोनों बॉक्स पलंग है। तो बॉक्स पलंग में ना कितना मतलब थोड़ा बहुत नीचे है, तो मैं अगर कोशिश करूँ तो पूरा मुझे झुकना पड़ जाता है, तो थोड़ा सा गर्दन वगैरह दर्द होने लगता है, तो मैं उतना अंदर नहीं हो पाता, सिर्फ झाड़ू लगा पाती हूँ, बहुत अंदर तक मैं पोछे नहीं ले पाती हूँ। अदरवाइज अगर ऐसा करूँगी ना तो ये वाला पोछा टूट ही जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो सब नीचे हैं दोनों बेड मेरे। फिर मैं इधर पीछे अपने किचन में आ गई। किचन भी मेरा देख सकते हैं क्लीन है, नीट एंड क्लीन पूरा हो गया है। तो यहाँ पे मैं पोछे अच्छे से लगा ले रही हूँ किचन में। और आज आपको मैं पीछे का एरिया भी दिखाऊंगी, वो भी शेयर करूँगी कि पीछे एरिया तक मैं कैसे मतलब क्लीन वगैरह करती हूँ इधर। और यहाँ पे जो है ना, झोले में मैं भगवान के फूल वगैरह चढ़ाए जाते हैं ना, तो सेकंड दिन मैं यहाँ पे झोला वगैरह में डाल देती हूँ, और मतलब जब भर जाता है तो उसको हम लोग भगवान के मंदिर में ले जा करके रख देते हैं। तो ये देखिए पीछे का एरिया। और यहाँ पे मैं मशीन वगैरह पहले लगाती थी, अभी तो ख़राब हो गई है हमारी मशीन, तो नहीं लगा पा रही हूँ। और तो यहाँ पे ना मैं जब भी पोछा मारती हूँ तो उसके पहले ही झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ झाड़ू मैंने लगा लिया, उसके बाद मैं पोछा मारी हूँ। तो ये वाला ब्लॉग आप पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद थोड़ा सा भी कहीं पे भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्तों में शेयर करिएगा। और मिलते हैं आप लोग के साथ ऐसे ही वीडियो में, ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए आप लोग अपने अपने घरों में, और मैं भी यहाँ पे बहुत खुश हूँ।